हेलो। राम राम जी। थानवी लोक चैनल को आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं सुबह सुबह से स्टार्ट। मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है आजकल, भगवान की सही मेहर हो रही है। रोजाना रोजाना बारिश, कभी सुबह के टाइम में कभी शाम के टाइम में, अच्छी मौज कर रखे। गर्मी से बहुत ज़्यादा बचाव हो गया, नहीं तो बुरा हाल हो रहा था गर्मी में। लेकिन अभी तो देखो 1 वीक से ज़्यादा हो गया लगातार बारिश होते होते। कभी सुबह के टाइम हो जाते, कभी शाम के टाइम हो जाते, लेकिन हाँ दिन में एक बार तो पक्का पक्का, कभी कभी तो ऐसा होता है दोनों टाइम ही बारिश। और ये देखो बारिश की वजह से ना मेरे पेड़ पौधे अच्छे से हरे भरे हो गए। बढ़िया, इनको मीठा पानी मिल जाता है, नहीं तो गर्मी में बुरा हाल हो गया। सारे पेड़ पौधे मुरझा गए थे, काफ़ी गमले तो सूख ही गए थे बहुत सारे। लेकिन अभी ठीक है, इनमें प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। अभी बारिश का पानी मिलने से ना अच्छा लग रहा है। तो चलो पहुँचते हैं अपने नीचे, करेंगे खाने पीने की तैयारी। झाड़ू पोछा करके कंप्लीट कर दिया था, बस खाने पीने के सोच रहे थे। ये बोला कुछ हल्का फुल्का बना ले, क्यों बोला नहीं इच्छा नहीं है सब्जी वब्जी मत बना, कुछ ऐसा कुछ कर जो जल्दी से हो जाए और थोड़ा हल्का भी रहे। फिर मैं कहा चलो ठीक है, घिया रखी थी मेरे पास, मैं कहा चलो घिया का रायता बनाते आज, काफ़ी दिन हो गया रायता वायता बनाए। फिर मैंने घिया ये उबाल के रख ली, लहसुन की कलियाँ मैंने छील ली। अब घिया को पानी निकाल के इसको, और फिर मैं इसको पत्थर पे रगड़ के एकदम बिल्कुल बारीक कर दूंगी। तो ये देखो, ये मैंने घिया पत्थर पे, लहसुन और घिया मिक्स कर ली, पत्थर पे रगड़ के एकदम बारीक कर लिए। नहीं तो क्या होता है जब ऐसे ही अगर हाथ से मैं भी इसको बिचूड़ती ना बिल्कुल, तो वो मतलब कुछ कुछ गठे कहीं कहीं मिलती। लेकिन मैंने पत्थर पे घिसने से ना थोड़ी ये एकदम बढ़िया हो गई है। अब इसमें डाल दी मैंने दही 2 कटोरी। अब डालूंगी इसमें हल्का सा, आधी कटोरी के आसपास में ये पानी। बस, दही भी हो गई, लस्सी भी हो गई, सॉरी पानी नहीं लस्सी, दही भी लस्सी भी मिला के अब इसका बना लूँगी मैं रायता। इसमें डाल देती हूँ मसाला। मसाला को ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बस थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा काला नमक और अपना नॉर्मल नमक और लाल मिर्ची, बस यही मसाला डालूँगी और रायता मेरा हो जाएगा फर्स्ट क्लास तैयार। ये डाल दिया मैंने काला नमक। ये देखो थोड़ा सा ही क्यों देखो, 2 ही बंदे हैं तो थोड़ा ही रायता बनेगा, फिर ज़्यादा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं। और शाम के टाइम में खाया नहीं जाता, एक ही टाइम रायता खाया जाता है, दोबारा तो फिर खट्टा खट्टा हो जाता है, क्योंकि मौसम बारिश का हो गया ना, इस वजह से रायता खट्टा, रायता हो या चने की दाल हो या आलू सब्जी, ये चीज़ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है बारिश के मौसम में। तो इन्होंने ये कहा इतना ही बनाना कि सुबह सुबह के टाइम में हम ख़त्म कर ले। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने काला नमक डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, रीख डालूंगी हल्के से इसमें काली मिर्ची। ये लो, ये काली मिर्ची डाल दी। अब इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स, और फिर लगाऊंगी इसमें तड़का। तड़का लगाऊंगी जीरा हींग, जैसे कि पका के उसमें जीरा और हींग डाल के, राई डाल के फिर उसका लगाऊंगी तड़का। तो इसको एक बार मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारा मसाला, दही और घिया, ये सारी चीज़ अच्छे से फेंट के पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने पूरी फेंट ली है। अब करूँगी तड़के की तैयारी। चमचे में डालूंगी घी, और घी जब पूरा मेरा गर्म हो जाएगा फिर उसमें डालूंगी मैं राई और जीरा और थोड़ी सी हींग। तो अब करते हैं गैस ऑन और फिर करते हैं अपने तड़के की तैयारी। रायता तो मेरा हो गया अच्छे से मिक्स, ये देखो पूरा बढ़िया हो गया ना, पूरा फेंट दिया है मैंने बिल्कुल। देखो पूरा फेंट के, इसमें ये होता है नहीं कहीं कहीं ना, घी अलग दही अलग लस्सी अलग, मतलब अच्छे से नहीं मिल पाता अगर मैं हाथ से मिलाती हूँ। तो इससे घुमाने से ना पूरा अच्छे से मिल गया पूरा। अभी तड़का तड़का लगाना बाकी है, वो भी लगा लेते हैं साथ साथ। तो लो जी, तड़का भी अपना हो गया है तैयार। तड़का मिक्स कर दिया इसमें। तड़का लगाने के बाद देखो इसके अलग ही, मतलब देखने में शक्ल भी अच्छी लग रही है रायते की, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। रायता तैयार करने के बाद बस यही काम है, रोटी सेक कर फटाफट इनको डाल के दे आती हूँ। तो मैंने सोचा कटोरी में क्या डालना, मैं पूरा जो डोंगे में बनाया था ना वही डोंगा उठा के और कटोरी साथ में रोटी इनको दे के आ गई थी। अपना जितना चाहिए उतना बार बार डाल लेंगे। खाना पीना होने के बाद फिर मैंने कर लिए कपड़े चेंज, क्यों नहाना धोना तो मेरा सुबह टाइम से ही हो गया था। पहले नहाना धोना तो उसके बाद ही मैंने खाना बनाया था, तो कपड़े चेंज कर लिए। आज कहीं जाने की है इच्छा, ये बोलूँ मैं बोर हो रहा हूँ घर में पड़े 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 पड़े। मौसम ठंडा है तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का कोई विचार बनाए, ऐसा तो कुछ देखो बाजार का तो कोई काम था ही नहीं। ये बोले बाजार चलो, बाजार नहीं जाना, कुछ काम नहीं है। तो बोल सोमवार है चलो मंदिर चलते हैं। मैंने सोचा, मैं ये अच्छी बात है, सोमवार है चलो आज बड़े बाबा के मंदिर चलते हैं, बाबा के पास जाएंगे, दर्शन वर्शन करके आएंगे। और जो महाराज जी बैठे हैं मंदिर में उनसे भी मिल के आने की इच्छा थी। तो फिर हम निकल लिए, मौसम ठंडा था तो मैं कहा चलो निकल लेते हैं, आज भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे। काफ़ी दिन हो गए। पता है मेरे रेवाड़ी से और मेरे गांव खुरी गांव के बीच में है ही एक मंदिर है, सुंदरोज गांव के बीच में, यानी मंदिर है भोले शंकर का। तो वहाँ पे हम शुरू से ही 27-28 साल से लगातार जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है बीच बीच में जाते रहते हैं, या घर से आते हैं तो जाते हैं मिलने के लिए, या आते वक्त जाते वक्त एक टाइम तो पक्का ही हम महाराज जी से मिल के आते हैं और भोले बाबा के यहाँ दर्शन करके माथा टेक के अपने आ जाते हैं। तो आज इनका मूड कर गया था चलो भोले शंकर के मंदिर में चलते हैं, दर्शन करके आएंगे, महाराज जी से मिल के आएंगे। काफ़ी दिन हो गए, मेरा मन कर रहा है जाने के लिए। मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। हम निकल लिए थे, फिर यहाँ रास्ते में रुक के लोकेशन इन्होंने देखी अच्छी सी है, ये बढ़िया लोकेशन है, तो यहाँ पे चलो 2-4 अपने शॉट बनाते हैं।
यहाँ हमने 2-4 शॉट बनाई, उसके बाद में कुछ फ़ोटो वोटो शूट किए। फिर फ़ोटो वोटो शूट करने के बाद फिर हम निकलते हैं। बोले ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी शॉट बनाने के लिए, लोकेशन मेरे को बहुत ही प्यारी लगी। फिर मैं इनको कह रही थी मैं कि जल्दी निकलो, बारिश का मौसम है, पता नहीं कभी भी बारिश आ सकती है। ये बोला नहीं अभी मौसम छट रहा है, साफ़ है, अभी बारिश नहीं आएगी। मगर इस बात का कुछ नहीं पता, बारिश आजकल कभी भी थोड़ी सी धूप दिखाई देना और बारिश स्टार्ट। तो बस हमने यहाँ अपने शॉट वोट निकाले और फिर हम निकल लिए मंदिर के लिए। तो आगे आपको मैं अब पूरे व्लॉग को देखना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे। एक मंदिर में तो हम ऐसे पहुँचे जहाँ कभी सोचा ही नहीं था। मैं 28 से 30 साल पहले वहाँ पे गई थी और आज मैंने दर्शन कर लिए। मैंने सोचा भी नहीं था, ना ही मेरे दिमाग में थी कोई बात। लेकिन ये होता है ना कि जब भगवान का जहाँ से बुलावा आता है वहाँ फटाफट पहुँच जाते हैं। तो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, आप पूरा व्लॉग देखना कि मैं कहाँ की क्या बात कर रही हूँ। ये आगे जी हम सुंदरोज गाँव के भोले शंकर के मंदिर में, ये भोले बाबा का मंदिर है। हम यहाँ शुरू से आते 27-28 साल से लगातार, जब से मेरी शादी हुई है जब से हम इस मंदिर में आते जाते रहते हैं। जब भी गांव आते हैं या रेवाड़ी आते हैं, मतलब आते जाते रास्ते में ये मंदिर पड़ता है तो हमारा यहाँ रुकना होता ही होता है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से मंदिर। सबसे पहले अंदर ये गए, फिर मैं गई। महाराज जी सो रहे थे, महाराज जी से हम नहीं मिल पाए। देखो सोते हुए को नींद में उठाना पाप लगता है, तो हमने सोचा अगर उठे हुए होंगे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन टाइम ये था कि 12-12:15 का टाइम हो गया था। करते करते देखो नहाना धोना झाड़ू पोछा खाना पीना करके तब निकले थे, तो इतना टाइम तो हो ही गया था। तो हमने देखा महाराज जी सो रहे थे। यहाँ पे इन्होंने की पहले पूजा दंडवत प्रणाम की, उसके बाद में जल अभिषेक किया, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, पूजा वूजा की, और फिर हम इन्होंने करने के बाद फिर मैंने की, और फिर गए हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये इन्होंने पूजा करने के बाद जल वल चढ़ा दिया, इनके चढ़ाने के बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी। तो ये है जहाँ मैंने बताया था आपको भोले शंकर का मंदिर। यहाँ ये शिवलिंग की स्थापना कर रही हुई है और बहुत अच्छा यहाँ है। हर मतलब सावन के महीने में तो यहाँ बहुत अच्छा वो चलता है, मेला भी चलता है, शिविर भी लगते हैं। और अभी बस सावन के भी आने वाला ये कुछ ही दिन रह गए सावन के, फिर तो यहाँ बहुत अच्छी रौनक लग जाएगी। दिन भर भजन कीर्तन होना, शिविर लगना, आने जाने वाले के बम 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 बम, मतलब मन सा लगता है। और अभी अगले महीने में तो आप कहीं भी किसी भी भोले शंकर के मंदिर में चले जाना, वहीं आपका मन लगेगा, रुकने का मन करेगा। एक इस महीने में सावन के महीने में पूरे 15 दिन अच्छी रौनक रहती है शिव जी के नाम से, बहुत बढ़िया, मतलब मन खुश होने वाला टाइम आता है ये 15 दिन का। इसमें पूरे तीज त्यौहार सारे, और साथ में ये कावड़ की सबसे अच्छी पूजा वूजा होती है ना, ये वाली सब चीज़ मन को भाने वाली चीज़ होती है। मन को शांति मिलती है, घर से बाहर निकलते ही मन खुश हो जाता है। जगह जगह पे कावड़िए मिलने, मंदिर में जाना, शिविर में जाना, पूजा वूजा करने, तो ये सब चीज़ अच्छी लगती है। तो पहले इन्होंने पूजा की, उसके बाद में फिर मैंने पूजा की, और फिर यहाँ साइड में ही बना रखे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, उसमें जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर मिलेंगे महाराज जी से। लेकिन महाराज जी से मिलने से पहले मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने देखा कि महाराज जी तो 2 बार इन्होंने पर्दा खोल के देखा रूम का, लेकिन महाराज जी तो सो रहे थे। तो ये मैंने पूजा वूजा कर ली। और आप आवाज़ को करना इग्नोर, साइड में मकान में चल रहा है काम, तो वहाँ सरिये कट हो रहे हैं, तो उसकी मशीन की यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी शायद, तो उस आवाज़ को आप इग्नोर करना। ये आ गया हम पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में। साइड में ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए, इन्होंने पूजा की, मैंने पूजा की, और फिर हम यहाँ से निकल लेंगे आगे के लिए, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कितने सालों बाद मेरा जाना हुआ है अचानक से। तो वो भी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ, देखना आप ज़रूर से। ये लो जी, यहाँ से पूजा वूजा कर लिए, अब निकलते हैं आगे। आगे का देखते हैं क्या रूट है। आज खाली मंदिरों में जाने का विचार है, कोई मार्केट कोई बाजार कुछ नहीं, कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, खाली बस मंदिर में जाएंगे, दर्शन वर्शन करके आएंगे। तो इधर वाला रूम में हमने देखा था महाराज जी सो रहे थे। ये जगह आगे 2-3 रूम बने हुए हैं, यहाँ धूना लगा हुआ है, तो वहाँ पे महाराज जी सो रहे थे। तो फिर चल सोच लिया कोई नहीं, आज नहीं था भाई महाराज जी से मिलना मिलाना, कभी फिर दोबारा से आएंगे तब मिल के जाएंगे। तो हम यहाँ से निकल लिए आगे के लिए। आगे बोले कहाँ जाने का विचार है, मैं कहा जी चलो जहाँ भी जो भी मंदिर मिले, मौसम बहुत ठंडा है और इस मौसम में बस मेरा यही मन है कि कहीं भी आप किसी भी मंदिर में चलो, बाकी कहीं नहीं जाना। बोला चलो ठीक है, देखते हैं आज जैसे जो मंदिर मिलेगा वहीं चलेंगे। हम चलते रहे, फिर आगे खोरीगाँव से आगे हम चले गए गोठड़ा पाली की साइड में। तो वहाँ पर ऑन रोड एक मंदिर है। क्या होता है, जब भी हम खाटू श्याम और सालासर जाते हैं तो रास्ते में वो मंदिर जैसे हमें दिखाई देता है कि हमारे गांव से कुछ दूर निकलने के बाद में ही है, तो वो दिखाई देता है। तो मैं इनसे बोलती हूँ कई बार कि ये पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है, देखने की इच्छा होती है। देखो ये वाला यहाँ से ना अंदर की साइड में दिखाई देता है कि किस पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में एक मंदिर है। तो कई बार मैंने इनसे बोला कि ये मंदिर किसी चीज़ का है, मेरे को देखना है। तो बोला ठीक है, कभी टाइम होगा जब चलेंगे। लेकिन आज बोला आज फ्री टाइम है, ना कोई जल्दबाजी ना कुछ और, तो चलो आज देखते हैं किस चीज़ का मंदिर है। और जैसे ही हम इस मंदिर के नज़दीक आए, लोकेशन के पास में, फिर मेरे कुछ मतलब दिमाग में आने लगा कि मैं शायद यहाँ पहले कभी आई हुई हूँ। ये बोला तू यहाँ कब आई और आई है तो बता क्या चीज़ है। मगर कुछ इतना तो अंदाज़ा है नहीं, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा है इस लोकेशन के हिसाब से कि मैं यहाँ पहले कभी अपनी शादी से पहले इस जगह पे आई हूँ। ये बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कभी तने जिक्र ही नहीं किया। मैं जिक्र वाले कोई बात नहीं, लेकिन चलो आगे जाके देखते हैं, पूछते हैं किसी न किसी से कि किस चीज़ का मंदिर है, हम कब यहाँ मैं कब आई थी। कुछ ना कुछ तो मेरे याददाश्त में ध्यान में आएगा। तो यहाँ पे हमने कर दी गाड़ी खड़ी, और ये देखो बिल्कुल पहाड़ की एकदम तलहटी में, बिल्कुल पहाड़ के तलहटी में बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। साइड में है यहाँ पे शनिदेव का मंदिर, और थोड़ा आगे चल के है सती माता का मंदिर। अच्छा देखो यहाँ पे गाड़ी पार्क की, फिर आगे निकल लिया मंदिर में जाने के लिए। तो यहाँ चल रहा है एक भंडारे का प्रोग्राम सती माता के यहाँ पे, क्या अभी आगे जाके 2 या 3 दिन बाद में, पता नहीं कब टाइम, हम ये डेट तो उन्होंने पूछी थी लेकिन मेरे को नहीं बताई, बाद में बताई थी घर जाने के बाद में कि यहाँ पे भंडारा है। तो ये है सती माता का मंदिर। जैसे जैसे मैं मंदिर के नज़दीक गई, मेरे मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही कि मैं यहाँ कभी बहुत पहले आई हुई हूँ, लेकिन उस टाइम ये मंदिर बहुत ही छोटा था, बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। मतलब खाली एक चबूतरा टाइप में था, और उसके ऊपर एक छोटे से मंडी और कुछ पैड़ियाँ थी, बाकी और कुछ नहीं था। पत्थर मिट्टी सब ऐसे ही था, मतलब पहाड़ की तलहटी में ये मंदिर था। और मैं आई हुई हूँ, ये बोला नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। मैं कहा चलो कुछ नहीं, मैं क्लियर नहीं करूँगी जब तक शांति नहीं आएगी। हम आगे मंदिर में आ गए, मंदिर में आ गए, फिर यहाँ पे पूजा वूजा की। ये देखो जी मंदिर का मेन गेट, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, और आगे जाके माता सती माता की मंडी है वहाँ पे। ये देखो ये अंदर जा, ये सीढ़ियाँ मेरे ध्यान में थी, इतना बस मेरा कुछ और ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं आया था। ये सीढ़ियाँ ध्यान में थी, आज इनमें लाल रंग का पेंट किया हुआ है, लेकिन पहले सफ़ेद कलर की थी, इनमें सफ़ेदी की हुई थी। तो बस इतना सा, जब ये सीढ़ियाँ चढ़ी ना, जब मेरे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मैं इस मंदिर में पहले कभी आई हुई हूँ। ये बोले पूछेंगे तो पता लगेगा ये किस चीज़ का मंदिर है, या फिर तेरे को कुछ ध्यान है तो बता। मगर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है, बस इतना ही ध्यान है कि यहाँ पर मैं पहले आई हुई हूँ। बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ मिले हमें एक अंकल जी बुजुर्ग से, हमने उनसे पूछा अंकल जी किस चीज़ का मंदिर है। उन्होंने बताया बेटा सती माता का मंदिर है। मगर अंकल जी आप ये बताओ, जो खोरे गांव से गोंदपुरे गांव के बीच में से आते हैं, क्या ये वही मंदिर है? और मैं यहाँ 28 से 30 साल पहले आई हुई हूँ। बोला हाँ बेटा ये वही मंदिर है, पहले छोटा था, अभी गाँव वालों के साथ सपोर्ट से ये मंदिर हमने बड़ा बना दिया है। मंदिर ये वही पुराना मंदिर है, सती माता का मंदिर है। यहाँ आप जो भी अपनी मनोकामना बोल के जाओगे, हर शनिवार यानी तकरीबन 7 शनिवार 5 शनिवार, जो भी आप आपकी श्रद्धा समान जितना भी आप आओगे, पूजा वूजा करके जाओगे, दर्शन करके जाओगे, झाड़ू लगा के जाओगे, तो आपकी हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मैंने फिर उनसे बताया, मैं कि देखो जी मैंने क्या कहा था आपसे, ये सच कहा था मैंने कि मैं यहाँ मेरी मम्मी के साथ में और ताई जी के साथ में बहुत पहले यहाँ मैं शादी से पहले आई हुई हूँ, कई दफ़ा, एक बार नहीं कई दफ़ा आई हुई हूँ। बोला चलो ठीक है। फिर ये बोला ठीक है आगे से हम भी हर शनिवार यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आएंगे, टाइम निकाल के। देखो अब जहाँ भी जाना होता है ये भगवान की मर्जी होती है। क्या मुझे पता था कि मैं इस मंदिर में आ जाऊँगी? कोई विचार भी नहीं था। और जो ये दिखा रखे ना बीच में इस मूर्ति के पीछे, यहाँ पे हैं सती माता के पद चिन्हों के निशान, पद चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे उनकी यहाँ पे पूजा होती है। तो क्या होता है लोग बाग कुछ भी जैसे मिठाई है, प्रसाद है, जो भी वो अंदर डाल देते हैं, इस वजह से ये मूर्ति आगे लगा रखी। तो यहाँ पे हमने पूजा की, झाड़ू वाड़ू लगाई। झाड़ू लगाना अच्छा होता है, यहाँ पे झाड़ू लगाओ, पूजा करो, उसके बाद 5 परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगा के पूजा करके अपने जो भी आपकी श्रद्धा समान इच्छा है वो आप बोल के जाओ कि मैया रानी मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे, मैं दोबारा से फिर दोबारा यहाँ दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो भाई हमारे भी जो दिमाग में थे हमने बोल दिया मेरी मैया रानी से कि मैया रानी हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, हम दोबारा से फिर आएंगे। तो चलो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के